अब तो बेइज्जती की एक सीमा क्रॉस हो गई है, जबकि सऊदी अरब ने कहा कि भाई हम तुम्हारे सब जो फ्लाइट्स हैं PIA पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के सब फ्लाइट को रद्द करते हैं जब तक तुम हमारा $48 मिलियन का जो कर्ज है नहीं लौटाओगे। और इसके वजह से पाकिस्तान है क्योंकि शहबाज शरीफ ने एक बार फिर आबैल मुझे मारने वाला हिसाब किया है। उन्होंने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दिया और ये कहा है कि मैं कुर्सी छोड़ दूंगा, मेरी मुद्दत पूरी हो जाएगी। भाई तो कौन सी दुनिया जीती आपने? दुनिया का 50% हिस्सा आपको जानता भी नहीं और आप कह रहे हैं दुनिया जीत गए। यदि हम हिंदुस्तान के गिरफ्त से निकल गए तो हम विश्व के नंबर 1 देश बनेंगे, ये जिन्ना ने कहा था। और नंबर 1 देश की स्थिति अब देख लीजिए। अलावा उनका कहना है कि मैं चाइना अपने दोस्त ममालिक का शुक्रगुजार हूँ। 3 माह में 3 दफा उन्होंने हमें डिफॉल्ट होने से बचाया और मुझे समझ नहीं आती मैं अपने दोस्त ममालिक का कितना शुक्रिया अदा करूँ। देखिए, मोहब्बत से आप सारा दुनिया जीत सकते हैं, लेकिन नाइंसाफी से, जबर से या अंगूठा रख के आप नहीं कर सकते, उसको रेप कहते। तो अब कश्मीर जो है ये पाकिस्तान को चाहिए कि इसको खुद ही खाली कर दे। कानों को हाथ नहीं लगाता पाकिस्तान, भूखे मर रहे हैं लोग। नमस्कार दोस्तों, जैसा आपको पता है पाकिस्तान अपने आप को मुस्लिम उम्मा का ठेकेदार समझता है, लेकिन एक बार फिर उसे एक मुस्लिम देश ने तगड़ा झटका लगा दिया। वो भी ऐसा देश जो कि हमेशा पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाने के लिए कर्जा देता है, वो है सऊदीया। सऊदीया ने पाकिस्तान को $48 मिलियन ना देने की वजह से पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन PIA को सऊदी में बैन कर दिया, जिसके बाद अब पाकिस्तानी हज भी नहीं करने सऊदी जा पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इस पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पाकिस्तान में तो सब सेल पर जा रखा है, एयरपोर्ट सेल पर, जिन्ना का पार्क सेल पर, ये सेल पर, वो सेल पर इसमें अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात आई है सऊदी has stepped in a big way। सर, हमारे पास क्या लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है पाकिस्तान के बारे में और ऐसा क्यों हो रहा है? जी सर। देखिए, ये जो पाकिस्तान मुस्लिम ब्रदरहुड की बात करते हैं, मुस्लिम उम्मा की बात करते हैं, 57 देश हैं, कोई तो इनको कर्ज दिया नहीं। अब तो बेइज्जती की एक सीमा क्रॉस हो गई है, जबकि सऊदी अरब ने कहा कि भाई हम तुम्हारे सब जो फ्लाइट्स हैं PIA पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के सब फ्लाइट को रद्द करते हैं जब तक तुम हमारा $48 मिलियन का जो कर्ज है नहीं लौटाओगे। और इसके वजह से पाकिस्तान के 50,000 पिलग्रिम्स सऊदी अरब में लटक गए हैं, नहीं आ सकते। और पाकिस्तान एयरलाइंस सऊदी में अब फ्लाई नहीं कर सकता, वहां नहीं जा सकता। तो मुझे तो ताज्जुब लगता है उस जिन्ना के बारे में जिसने कहा था कि यदि हम हिंदुस्तान के गिरफ्त से निकल गए तो हम विश्व के नंबर 1 देश बनेंगे, ये जिन्ना ने कहा था। और नंबर 1 देश की स्थिति अब देख लीजिए। ये पड़ोसी के पैसा से समोसा खाने का जो आदत है पाकिस्तान का, वो नहीं चलेगा। सऊदी को समझ में आ रहा है कि यदि पाकिस्तान को ज्यादा मदद किया तो उसके राष्ट्र हित में नहीं है। दोस्ती करो हिंदुस्तान से, दोस्ती करो मोदी जी से, उससे फायदा ही फायदा है। और आपको जान के ताज्जुब होगी, जिस बात पे आज तक सऊदी उछल रहा था, ऑयल, उसका अल्टरनेटिव काफी हद तक हिंदुस्तान ढूंढ लिया है और ढूंढ लेगा। तो बहुत दिन ऑयल उनके लिए एक आर्थिक ब्रह्मास्त्र नहीं रहेगा। तो फिर कौन मदद करेगा? विश्व का सबसे बड़ा मार्केट, वो कौन मार्केट है? हिंदुस्तान का मार्केट। पाकिस्तान खरीदेगा क्या उसका सामान? उसके साथ ट्रेड करने से उसको फायदा होगा का? कतई नहीं है क्योंकि शहबाज शरीफ ने एक बार फिर आबैल मुझे मारने वाला हिसाब किया है। उन्होंने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दिया और ये कहा है कि मैं कुर्सी छोड़ दूंगा, मेरी मुद्दत पूरी हो जाएगी। भाई 30 सालों से क्या आपके खानदान की मुद्दत नहीं पूरी हुई? सवाल पहला। लेकिन अभी आगे एक और सवाल है। उनकी स्टेटमेंट पूरी ये थी कि मैं कुर्सी छोड़ दूंगा, मेरी मुद्दत पूरी हुई, इलेक्शन करवाना मेरा काम नहीं, इलेक्शन में जो जीतेगा वो पार्टी पाकिस्तान पे हुकूमत करेगी। और मैं मुजम्मत करता हूँ पाकिस्तानी अवाम से कि पाकिस्तान की जो इस टाइम कंडीशन है और महंगाई, मैं नहीं चाहता था लेकिन महंगाई फिर भी हो गई, और उस चीज को, महंगाई को लेकर मैं पाकिस्तानी अवाम से मुजम्मत करता हूँ। और 9 मई को जो भी शरपसंद अनासिर ने, जो कल
जो कुछ भी किया उसकी वजह से भी मैं मजम्मत करता हूँ। अदारों को अवाम से लड़ाया, ये सब कुछ एक सोची समझी चाल थी। उसके अलावा उनका कहना है कि मैं चाइना अपने दोस्त ममालिक का शुक्रगुजार हूँ, 3 माह में 3 दफा उन्होंने हमें डिफॉल्ट होने से बचाया और मुझे समझ नहीं आती मैं अपने दोस्त ममालिक का किस तरह शुक्रिया अदा करूँ। देखें, इसमें जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि मेरी मुद्दत खत्म हो जाएगी और मैं छोड़ दूंगा और इलेक्शन करवाना मेरा काम नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनली अगर देखा जाए तो उन्होंने बात बिल्कुल सही की है। इलेक्शन करवाना किसी भी डेमोक्रेटिक मुल्क में गवर्नमेंट का काम नहीं होता, इलेक्शन कमीशन का काम होता है। इलेक्शन किस तारीख को होंगे, कैसे अरेंजमेंट होगी, क्या होगा, आखिर में जो गवर्नमेंट की थोड़ी बहुत इन्वॉल्वमेंट होती है वो ये होती है कि भाई पैसे जो इलेक्शन कमीशन को चाहिए करवाने के लिए, वो भी इलेक्शन कमीशन का ही मसला है। अब वो इलेक्शन कमीशन स्टेट बैंक से मांगे, वो फाइनेंस मिनिस्ट्री से मांगे, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त डाल के मांगे, मत्था सारा जो होता है ना वो काम सारा इलेक्शन कमीशन का होता है। तो उनकी स्टेटमेंट में ये कोई गलत बात। लास्ट 4 महीने में 3 दफा हमें चाइना ने बेल आउट किया है, 1 दफा हमारा लोन जो रोल ओवर किया है, 2 दफा हमें लोन दिए हैं उसने, नए लोन एडिशनल। तो इसके अंदर क्या मेहनत की है सागदार ने, ये मेरे को बात समझ में नहीं आई इसकी गवर्नमेंट में। देखिए, अगर मेहनत करते भी तो भी कुछ नहीं कर पाते क्योंकि पाकिस्तान बहुत गंदी स्टेट में था। इसके लिए बहुत ही हाईली क्वालिफाइड एक्सपीरियंस बंदा चाहिए और इसाकदार को मैं फाइनेंस मिनिस्टर के लायक समझता भी नहीं क्योंकि वो सीए हैं। अकाउंटेंट में और फाइनेंस में बहुत फर्क होता है कि जंगल का बादशाह शेर होता है, तो कुछ जो जानवर है ना वो इकट्ठे हो गए। उन्होंने कहा इस दफा जो है ना बादशाह किसी और को बनाते हैं, तो बंदर को बादशाह बना दिया। तो बंदर को जब बादशाह बनाया, कुछ दिनों के बाद ना एक वाकया हुआ कि लोमड़ी के बच्चे ना कोई भेड़िया उठा के ले गया। तो सारे इकट्ठे हुए बादशाह सलामत के पास, बंदर अब बादशाह बना बैठा था। तो उनको बोला कि जी वो भेड़िया जो है ना वो लोमड़ी के बच्चे उठाकर ले गया, तो कुछ आप उसके लिए करें कुछ। तो अब वो बंदर को क्या पता क्या करना क्या नहीं करना, वो क्या करे, एक दरख्त से दूसरे दरख्त को छलांग लगाए, दूसरे से तीसरे को, नीचे सारे जानवर खड़े देख रहे कि ये बादशाह सलामत क्या कर रहे हैं। बादशाह सलामत एक जंप लगाया उधर, दूसरा जंप लगाया उधर, तीसरा जंप लगाया उधर। तो नीचे वो खड़े, उन्होंने कहा बादशाह सलामत आप एफर्ट करें कोई, वो लोमड़ी के बच्चे मर जाएंगे, भेड़िया खा जाएगा उनको। कह रहा मैं एफर्ट तो कर रहा हूँ, देखो मैं कितनी कोशिश कर रहा हूँ, कितनी मेहनत कर रहा हूँ, कभी मैं उधर भाग रहा हूँ कभी उधर भाग रहा हूँ, मैं तो अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, अब मैं इससे ज्यादा क्या कर सकता हूँ। तो ये बिल्कुल वही मिसाल है। आपने उसने कोशिश तो अपनी पूरी की, सागदार ने जितना वो अपना जानता था, जो उसके पास इल्म था, ये वो समझ थी, उसके हिसाब ने तो पूरी कोशिश की, लेकिन उसकी फील्ड ही नहीं है कि वो मुल्क को कैसे बुहरान से बाहर निकाल सकता है। तो ये आपने जैसे बात की कि इस मुल्क के अंदर ये हमारी बदकिस्मती है कि अहल बंदा जो है, अहल जो काम है उसके लिए, जो जिस काम के लिए वो अहल है, वहां पर लगाया ही नहीं जाता। यहाँ